हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ी रब की रजा के लिए। आप कहेंगे नहीं कि वो तो गंदम खाने की वजह से छोड़ी, वो तो गंदम खाने की वजह से छोड़ी। आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म पहले दिया था या आपने गंदम पहले खाई थी? तो जो है सारे साहब इल्म दोस्त बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे। अल्लाह ने इल्म पहले दिया था या गंदम पहले खाई थी? बोलिए। रब ने इल्म पहले दिया था, गंदम का दाना तो बाद में खाया, गंदम तो बाद में खाई, जन्नत से तो बाद में निकले। रब ने इल्म पहले दिया था और अपने इल्म की बिना पर फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम अपना लोहा मनवा चुके थे, मस्जूद मलाइका आदम अलैहिस्सलाम बन चुके थे। आपको इल्म हासिल हो चुका था कि अगर गंदम नहीं खाऊंगा तो जन्नत में रहूंगा। ये रब का हुक्म है कि मैं गंदम ना खाऊं, लेकिन रब की रजा ये है कि मैं जन्नत से जमीन पे जाऊं। रब का हुक्म ये है कि मैं गंदम ना खाऊं, रब की रजा ये है कि मैं गंदम खा के यहां से जमीन पे चला जाऊं। रब का हुक्म ये है कि मैं गंदम ना खाऊं। आपको इस बात का इल्म हो चुका था, आपको मालूम था कि अगर मैंने गंदम ना खाई तो रब का हुक्म है, रब की रजा है, इधर मजा है। लेकिन अगर गंदम को खा लिया तो रब की मनशा है, रब की खुशनुदी है। आप जानते थे अगर दाना ना खाया तो जन्नत में रहूंगा, जन्नत की बहारों में रहूंगा, जन्नत की खुशबुओं में रहूंगा, जन्नत के मजे लूंगा, जन्नत की हूरों से खिदमत करवाऊंगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दो रहेंगे, दो से तीन नहीं हो सकते। लेकिन आप क्या चाहते थे कि रब की मनशा ये थी कि आदम दाना खाएगा, जमीन पर जाएगा, फिर दो नहीं फिर तीन होंगे, फिर नबी होंगे, फिर रसूल होंगे, फिर नूह होंगे, फिर इलियास होंगे, फिर यूसुफ होंगे, फिर याकूब होंगे, फिर इसहाक होंगे, फिर इब्राहिम होंगे, फिर इस्माइल होंगे, फिर मूसा आएंगे, फिर ईसा आएंगे और फिर महबूब मुस्तफा आएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा अगर आदम ने वो दाना खाया ना होता तो रब ने हमें मुस्तफा दिया ना होता। अगर आदम ने दाना खाया ना होता तो हमने मुस्तफा को पाया ना होता। तो कहा थी, मैं कहता हूं हम कोई नलायक औलाद थोड़ी हैं। अब्बा जी ने कही अब्बा जी तुसी खतावा कर दे, फिर असि नलायक औलाद तो नहीं है ना। जेड़ी नलायक औलाद है वो कहेगी, बोलिए और भाई जेड़ी नलायक औलाद है वो तो कहेगी कि मेरे खता कर गए। लोग कहते हैं खता कर गए, मैं कहता हूं खता नहीं थी, ये तो रब की रजा थी। ये खता नहीं थी, ये तो रब की रजा थी। क्योंकि अगर दाना खाया ना होता, हमने मुस्तफा को पाया ना होता, अगर दाना ना खाते तो फिर जमीन पे ना आते, जमीन पे ना आते तो मियां बीवी का मिलाप ना होता। क्योंकि जन्नत है, जन्नत जन्नत कोई जच्चा खाना तो नहीं है, जन्नत में नर्सिंग होम तो नहीं है भाई। जन्नत है, वहां औलाद ना होती। आदम जानते थे जन्नत में रहा तो दो रहेंगे, दो से तीन नहीं हो सकते। अगर मोहम्मद मुस्तफा को दुनिया को देना है तो फिर जन्नत को आदम ने छोड़कर हमें बता दिया। तो लोगों सुन लो, मुस्तफा के सामने जन्नत की भी कोई कीमत नहीं है। मुस्तफा करीम के सामने जन्नत की भी कोई कीमत है? अब बोलो तो सही। अब हमें समझ आई मुस्तफा के सामने जन्नत की भी कोई कीमत। जब मुस्तफा के सामने जन्नत की कोई कीमत नहीं है तो मैं ये समझता हूँ मुस्तफा करीम के सामने इस वतन की भी कोई कीमत नहीं है, मुस्तफा करीम के सामने इस धरती की भी कोई कीमत नहीं है। हाँ, मुस्तफा करीम के सामने इस जान की भी कोई कीमत नहीं है। हाँ, अब समझ आया कि अमीर हुक्म करेगा क्या था। अब समझ आया
मुस्तफा करीम के आगे ऐसे क्यों आ रहे थे। अब समझ आया कि करबला के मैदान पे इमाम हुसैन ने 72 लोगों को कुर्बान क्यों किया था। अब समझ आया कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद फांसी के फंदे पे जाकर भी हुजूर की अजमत के तराने क्यों गा रहा है। अब समझ आया कि मुमताज कादरी फांसी के फंदे पे चढ़कर भी कहता है को छोड़ दिया इसलिए मुस्तफा को पाने के लिए। तवज्जो है जी। हजरत आदम ने जन्नत को छोड़ दिया इसके लिए, बोलिए, मुस्तफा करीम को पाने के लिए। मुस्तफा करीम को पाने के लिए मालूम हुआ मुस्तफा करीम को पाने के लिए लोग जन्नत छोड़ देते हैं। खबरें तो केड़ी जन्नत दे करना है तस्करे, वो जन्नत हमें भी बता जो जन्नत मुस्तफा करीम की मोहब्बत के बगैर हासिल हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर को पाने के लिए जन्नत को भी छोड़ा। आप कहेंगे भाई अगर जन्नत को छोड़ा था तो फिर तौबा क्यों की, रोते क्यों रहे, फिर गिरियाज़ारी क्यों करते रहे, फिर अश्कबारियां क्यों करते रहे। अगर रब की खुशनुदी के लिए दाने गंदम को खाया था तो फिर ये अश्कबारियां, अख्तर तराजियां, ये तौबा, ये सजदे पे सजदे, ये जमीन में रोना, ये जमीन में गिरियाज़ारी करना, इसका फिर मतलब क्या हुआ। हाँ, बताना ये चाहते थे कि मैं अबुल बशर हूं, मैं सारे इंसानों का बाप हूं, मैं अगर बगैर खता के रब की बारगाह में तौबा करता हूं तो मेरी औलाद नालायक नहीं होगी। अगर उनसे खता होगी तो वो भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे। बात की समझ आई। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, जनाब आदम आपने जन्नत को छोड़ा क्यों। कहा मैं जन्नत में रहा रब की रजा के लिए, जन्नत से उतरा रब की रजा के लिए, और मेरा और हव्वा का मिलाप हुआ तो रब की रजा के लिए। बात समझ आ गई। आग लगी एक जगह पे, साल के तौर पे पिछले दिनों इधर ओरिएंट फैक्ट्री में आग लगी। हम सारे परेशान हो गए, आग लग गई, अंदर वालों का क्या बनेगा। वो जो है जी, अंदर वालों का क्या बनेगा, अंदर के सामान का क्या बनेगा, अंदर के हालात क्या होंगे। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम तो अंदर वाली चीजों के फिक्रमंद होते हैं, आप बाहर से अंदर चले गए, आप बाहर से अंदर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, जनाब इब्राहिम वो कौन सी बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप बाहर से अंदर चले गए। वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से, जिसको हासिल करने के लिए आप बाहर से अंदर चले गए। हम तो अंदर वाली चीजों के बड़े हैरान होते हैं, हम तो उस पर मुतहय्या होते हैं, हैरान होते हैं कि अंदर वाली चीजों का क्या बनेगा। जनाब आप बाहर से अंदर चले गए, वजह क्या थी। फरमाया रब की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, रब की खुशनुदी के लिए। हर कोई अमन वाली जगह तलाश करता है, हर कोई अमन वाली, बोलिए, जहां अमन नहीं होता लोग वहां कारोबार खत्म कर देते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं। हर कोई अमन वाली जगह तलाश करता है, अमन सुकून वाली जगह। तो जनाब मूसा आपको क्या हुआ, आप तो अच्छे खासे मिस्र में रह रहे थे, आपको तो कोई कुछ कहता भी नहीं था, आप तो फिरौन के घर में पले थे, आपके साथ तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद आप फिरौन के पास क्यों चले गए, आप जादू नगरी में क्यों चले गए, आप उस जगह पर क्यों चले गए, बगैर सोच के क्यों चले गए, अकेले क्यों चले गए। बता दिया
मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल लेना चाहता है तो वो ये ना देखे कि कलमा हक कहने के लिए मैं अकेला हूं, तो चाहे अकेला भी हो तो फिरौन के सामने आ जाता है। कहा जनाब क्यों गए? फरमाया इसलिए कि रब की रज़ा हासिल हो जाए, रब की मर्जी हासिल हो जाए, रब की खुशनुदी हासिल हो जाए। दोस्तों निगरानी सुनिए, ये तो नबियों की बातें थी। अब एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जो नबी नहीं है और नबी हो भी नहीं सकते। किसी आम से आम खानदान की औरत हमारे मुआशरे में बगैर बाप के मां को बने तो ये गवारा नहीं है, किसी मुआशरे को ये गवारा नहीं है। तो आम घटिया से घटिया खानदान की कोई खातून वो भी ये गवारा नहीं करेगी कि मैं बगैर बाप के मां बन जाऊं। किसी से ऐसा अमल हो भी गया तो मां बनना कबूल नहीं करेगी। क्यों? माथे पे कालक लग जाएगी, लोग बुरा कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जब ये आम औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जनाब मरियम, पाक मरियम, आपने ये कैसे गवारा कर लिया कि आप बगैर बाप के बेटे की मां बन गई? आपने ये कैसे गवारा कर दिया कि आप ईसा अलैहिस्सलाम की बालिका बन गई? हाँ हाँ हाँ, ये जब हमल हुआ था, जब ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पेट में आए थे, जमाने की बातें मैंने भी सुनी थी, लोगों ने जबान दराजी मेरे बारे में भी की थी, लोगों ने बुरा मुझे भी कहा था, लोगों ने अच्छे लफ्जों से मुझे भी याद नहीं किया, लोगों के तानो तशनी मैंने भी सुने, लोगों के जबानों के तीर मैंने भी सुने, लोगों की बातें मैंने भी बर्दाश्त की। तो जनाब मरियम ऐसा आपने क्यों किया? तो जवाब मिलता है खुदा की रजा हासिल करने के लिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा की मर्जी हासिल करने के लिए। यहाँ बच्चे बैठे हैं, अंडर 10 भी बैठे हैं। एक बच्चा स्कूल में दाखिल होने के लिए आए प्रिंसिपल साहब के पास, उसे पूछा जाए तेरा नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। दाखिल हो गया। एक बच्चा आए कहे, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला। वालिद का नाम क्या है? पता नहीं। उस्ताद के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आएगी और वो तंज करती हुई मुस्कुराहट उस बच्चे के कलेजे को चीर दे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, जमाने की बातें और बढ़ती जाएंगी। अवाम उन्नास में जाएगा तो अवाम कहेगी ए हरामी हट जा। खवास में आएगा, उलमा के पास आएगा, वो कहेंगे गैर साबित नफ्स, चला जा। कोई कहेगा हरामी। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, जमाने की बातें भी बढ़ती जाएंगी। तो जनाब जब आम बच्चे के बारे में ये है तो जनाब ईसा आप बताइए, आपने ऐसा बर्दाश्त कैसे कर लिया? आप बगैर बात के रहे, आपने जिंदगी गुजारी, आप बगैर बात के थे, क्या आपको बातें नहीं सुनी गई? कहा हाँ हाँ, लोगों ने बातें बड़ी की, लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि ये अल्लाह के बेटे हैं, किसी ने कह दिया जिब्रील के बेटे हैं, लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो जनाब आपने ये सब कुछ क्यों सुना है? हाँ इसलिए रब राजी हो जाए, रब की रजा हासिल हो जाए, रब की खुशनुदी हासिल हो जाए। दोस्ताने गिरामी, बिना मिसाल और तमसील में कहना चाहूंगा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आ गए, रब राजी हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में चले गए, रब राजी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास चले गए, रब राजी हो जाए। मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने बगैर बाप के बेटा पैदा कर दिया, रब राजी हो जाए। जनाब ईसा ने बगैर बाप के इस दुनिया में आना बर्दाश्त कर लिया, रब राजी हो जाए। ए मुस्तफा करीम, इतने अजीम है आप कि आपको रब कहता है। वाला सोफा ये भी रब का फतावा, ये भी इतना अजीम है, रब तुझे इतना देगा कि तू खुद रब से राजी हो जाए।
मुस्तफा करीम कितने अजीम है आपका रब कहता है वाला सौफा युती का रब का फतरदा, ऐ मेरे महबूब रब आपको इतना देगा आप रब से राजी हो जाएंगे। अच्छा जी, दो बातें हैं बड़ी काबिल तवज्जो हैं। मैं आऊं यहां तक